हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनीष आर्य स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं जो राष्ट्रीय मिस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 में जो NMMS नेशनल मिस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली है, उसी की तैयारी के लिए राष्ट्रीय मिस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए मॉडल पेपर से जो हमने सामाजिक विज्ञान की जो इसमें मॉडल पेपर से सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। इस परीक्षा में राष्ट्रीय मिस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमको इस मॉडल पेपर से इन क्वेश्चनों से यह पता चलेगा, इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और हमको ये भी पता चलता है किस लेवल के इसमें क्वेश्चन आते हैं। हाँ फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के पूरे 35 क्वेश्चन जानने वाले हैं। इसमें जो जो हमारा मानसिक योग्यता में 90 क्वेश्चन, 90 अंक, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, तो 90 क्वेश्चन 90 अंक के रहते हैं। और जो MAT SAT शैक्षणिक योग्यता परीक्षण का होता है, उसमें हमारे 35 क्वेश्चन विज्ञान के रहते हैं। 35 क्वेश्चन रहते हैं हमारे फ्रेंड्स उसमें विज्ञान की, और 35 क्वेश्चन रहते हैं सामाजिक विज्ञान की, और इसमें 20 क्वेश्चन रहते हैं हमारे गणित के। 20 क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे इसमें गणित के रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के 35 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं। तो हमारा इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, अकबर की राजधानी थी। तो जो अकबर की राजधानी थी वो थी आगरा। अकबर की राजधानी आगरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत प्रत्येक वयस्क के पास होता है एक वोट। प्रत्येक वयस्क के पास होता है एक वोट। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। सिंपल, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है हमारा, गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया। गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? महमूद गजनी। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महमूद गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं को कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आवासीय सेल। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आवासीय सेल। सॉरी, यहाँ पर दिया हुआ है अवसादी सेल। सॉरी, इसका डी ऑप्शन पर दिया हुआ है अवसादी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है, लैंगिक समानता लाने के लिए कौन कदम उठा सकता है। लैंगिक समानता लाने के लिए कौन कदम उठा सकता है? ए एवं बी दोनों, मतलब संविधान और समाज दोनों कदम उठा सकते हैं। लैंगिक समानता लाने के लिए दोनों कदम उठा सकते हैं, संविधान एवं समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है अगला प्रश्न हो जाएगा, गौंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय था। गौंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय था, तो वो था कृषि। गौंड जनजाति थी, उसका मुख्य व्यवसाय था कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब सर्वाधिक कहाँ होता है। वायुदाब सर्वाधिक कहाँ होता है? तो वो होता है हमारा समुद्र तल में। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, समुद्र तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा क्या थी। फारसी। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा थी फारसी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी। मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में से कौन से मीडिया के प्रकार हैं। टीवी, रेडियो, समाचार पत्र। तो ये तीनों मीडिया के प्रकार हो जाएंगे। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी ए ऑप्शन भी, बी ऑप्शन भी और सी ऑप्शन पर टीवी भी है और रेडियो है और समाचार पत्र, तीनों मीडिया के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अपना
सामान विदेश में बेचने वाला कौन होता है? तो वो होता है निर्यातक। अपना सामान विदेश में बेचने वाला होता है निर्यातक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? बाबर को। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है बाबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, हमारी पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? 71% भाग पर। हमारी पृथ्वी के जो है 71% भाग पर जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम का पूरे देश में पहली बार आम चुनाव में उपयोग किया गया? तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1999 में। 1999 में इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, किस नदी के तट पर इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी स्थित गंगा नदी? इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया, सहारा रेगिस्तान को कितने देश छूते हैं? जो सहारा रेगिस्तान है उसको कितने देश छूते हैं? तो उसका 11 देश, मतलब इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 11। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, 1857 का विद्रोह डॉट डॉट से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ अगला प्रश्न, भारत में प्रथम कपास कारखाना डॉट डॉट में स्थापित हुआ था? तो वो हुआ था प्रथम पश्चिम बंगाल में। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत में प्रथम कपास कारखाना पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो हमारा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वेदिका कृषि। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा चिली। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है हमारा, एमएलए का पूर्ण रूप क्या है? तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया, वर्ष डॉट डॉट में सती प्रथा का प्रतिबंध लगा? वर्ष डॉट डॉट में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा 1829 में। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो सी राजगोपालाचारी। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ अगला प्रश्न, उद्यान कृषि का अर्थ है? यहाँ पर इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फलों व सब्जियों को उगाना। उद्यान कृषि का अर्थ है फलों व सब्जियों को उगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? जूट जो एक प्राकृतिक रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफआईआर से आप क्या समझते हैं? तो एफआईआर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, हमारा यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और 35वां क्वेश्चन हो जाएगा। इससे पहले जो यहाँ पर जो 70वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उससे पहले
इस सामाजिक विज्ञान से पहले 35 क्वेश्चन विज्ञान के थे। तो ये हमारा 70वां क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का 35वां क्वेश्चन होगा। हमारा संविधान डॉट डॉट तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी करता है। तो फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा संविधान डॉट डॉट तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी करता है। तो 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष आर एच स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।